हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 12 और इसका नाम है विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, हमने इससे पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा था। हम पढ़ चुके हैं अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी हमने पढ़ा है, क्रिया भी, वचन भी, है ना बच्चों। तो चलिए आज एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, ये है विलोम शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। तो देखिए बच्चों, विलोम का अर्थ उल्टा होता है। ठीक है, देखिए, समझिए और पढ़िए। आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसा है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये है ठंडा। ठीक है, ये ठंडा और नीचे क्या है, इसके नीचे है ये गरम। यहाँ देखिए रात, तो ये है दिन, ये छोटा तो ये है बड़ा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे ये है गरम, ठंडा, दिन, रात, छोटा, बड़ा। ठीक है, ये शब्द अर्थ में एक दूसरे के विपरीत मतलब उल्टे हैं। इन शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थ में एक दूसरे के विपरीत या उल्टे शब्दों को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहा जाता है। तो बच्चों, आप सबको समझ में आया कि कोई भी ऐसे वाक्य जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हो, उसे ही हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, नीचे कुछ शब्दों के विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। आइए देखते हैं। पहला है शब्द, फिर है विलोम। तो ये है अच्छा और इसका विलोम है बुरा। ठीक है, इसी प्रकार है अमृत, विष, अपना, पराया, अमीर, गरीब, अधिक, कम, आना, जाना, आदर, निरादर, आदर, अनादर, आशा, निराशा, उतार, चढ़ाव, आगे, पीछे, आस्तिक, नास्तिक, आय, व्यय, उधर, उदय, अस्त, आज, कल, उदय, अस्त, क्रोध, क्षमा, जीत, हार, झूठ, सच, तेज, मंद, देना, लेना, दिन, रात, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, धरती, आकाश, नया, पुराना, निकट, दूर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कठिन, सरल, उठना, बैठना, उचित, अनुचित, गर्म, ठंडा, घर, बाहर, उपकार, अपकार, उत्तर, दक्षिण, उत्तर, प्रश्न, आकाश, पाताल, ऊपर, नीचे, ऊंचा, नीचा, अंदर, बाहर। देखिए बच्चों, तो इसी प्रकार आपको ये कई तरह के विलोम शब्द दिए गए हैं। आप सबको पढ़ना है, लिखना है और इन्हें याद भी करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे आपको विलोम शब्द कितने ही सारे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है। इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया है। ठीक है बच्चों, तो आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। देखिए, ये क्या है। पहला, भाषा में कुछ शब्द एक दूसरे का अर्थ उल्टा बताते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन अभी हमें करना है इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। चलिए बच्चों, करते हैं। तो पहला देखिए, ये है मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, क है, देखिए इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, जल्दी जल्दी मुझे इसके उत्तर दीजिए। तो क है, विलोम शब्द को और क्या कहते हैं। तो विलोम को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ख देखिए, प्रकाश का विलोम शब्द क्या है। तो इसका होगा अंधकार। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा देखिए, लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों में उचित विलोम शब्द भरिए। जैसा कि पहला है क, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। ठीक है बच्चों। ख देखिए, राघव डैश है जबकि उसका भाई निर्धन है। तो हम कह सकते हैं कि राघव अमीर है। ठीक है, राघव धनी है जबकि उसका भाई निर्धन है। ग देखिए, मैंने नई साइकिल खरीदी है और पुरानी बेच दी। ठीक है। घ देखिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, असत्य बोलना बुरी बात है। अड़ा देखिए, रामदीन रमेश को अपना समझता है पर रमेश उसे पराया मानता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे कि क है आगे, तो इसका होगा पीछे, सुंदर, असुंदर, मौखिक, लिखित, सच, झूठ, कड़वा, मीठा, दूर, पास,
आशा, निराशा। प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए बच्चों, तो इसमें आपको इसकी जो विलोम है उस पर क्या करना है, गोला लगाना है। ये है सज्जन, तो क्या होना चाहिए बताइए इसका, जन, दुर्जन या निर्जन। ठीक है, तो इसका होगा दुर्जन। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए दूसरा, शुद्ध, शुद्ध का होगा अशुद्ध। ठीक है, अब यहाँ देखिए निडर, निडर का होगा डरपोक। ठीक है, राजा का क्या होगा, रंग। कोमल का कठोर, और उपकार का अपकार। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पाठ पूरा कर लिया है। अब अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य दिया गया है, मतलब एक्टिविटी वर्क। तो इस कार्य को आपने अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर करना है। ओके बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।